अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम इको 403 का करंट पेपर्स डिस्कस करेंगे जो आपके सब्जेक्टिव आया था। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा जो पॉइंट आया था, सबसे पहले एक जो आया था टॉबिन्स क्यू की डेफिनेशन हमने करनी थी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक मैंने आपको प्रिपरेशन वीडियो में भी बताया होगा और ये मैंने हाईलाइट भी की हुई है। तो एक तो इसका आप इसका फार्मूला भी ज़रूर याद करें, ये डेफिनेशन से में ही है। और इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन, जैसे ये क्यू या MCQs आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। और ये जो है टॉबिन्स क्यू एंड न्यू क्लासिकल मॉडल जो है वो किसके रिलेटेड है, ठीक है। ये न्यू क्लासिकल और टॉबिन्स क्यू आपस में जो है एक दूसरे के क्लोज रिलेटेड है, ठीक है। चीज़ें देखनी है, ऐसे क्विज़ के हवाले से इसको मैयर कैसे किया जाता है, लाइक, ठीक है। तो ये आपका आया था। और इसके बाद एक क्वेश्चन आया था फिलिप्स कर्व की जो है वो बतानी थी इक्वेशन। अब फिलिप्स कर्व क्या है आपके पास, ये चीज़ है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। और ये भी बन गई, ये भी आपकी फिलिप्स कर्व की है, लेकिन ये जो है वो इससे रिलेटेड बनाई हुई है। तो आपकी जो मेन फिलिप्स कर्व की जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसके बाद एक जो क्वेश्चन आया था फ्लोटिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो ये मैंने बताया था, इसका जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट का डिफरेंस बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। तो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन आई हुई थी, ठीक है। तो ये आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके बाद हमारे पास जो आया था, एक क्वेश्चन था मंडल फ्लेमिंग वाला। तो मंडल फ्लेमिंग की आपने बहुत अच्छे से जो है वो याद करनी है, क्योंकि जो आपका करंट पेपर है वो रिपीट भी हो जाता है। सो ये सारा जो है वो मंडल फ्लेमिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसका ग्राफ पता होना चाहिए, डेफिनेशंस जो है मैंने आपके शॉर्ट लेक्चर्स में भी आपको समझाया हुआ है। एक जो है वो स्टूडेंट्स ने बताया कि MPK फाइंड करना था। आई थिंक ये वाली ही जो है वो हो सकती है, वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं बट आपकी चीज़ें वही होती हैं। सो इसको लाजमी देखिएगा, MPK फाइंड करना था। आई थिंक ये वाली क्वेश्चन दी होगी, उसने जो है वो स्टेटमेंट नहीं लिखी स्टूडेंट ने, बट यही बताया कि MPK फाइंड करना था। सो इसके बाद जो है वो एक आया था आपका एग्रीगेट डिमांड का। उन्होंने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड आया हुआ था और उन्होंने चैप्टर बताया हुआ था कि फलां चैप्टर से था, और ये एग्रीगेट डिमांड था और उसमें ये बताना था कि कैसे इंक्रीज़ होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज़ होने पर, ऐसे लाइक, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड आपके सामने मौजूद है और इसकी क्वांटिटी ऑफ एग्री डिमांड पड़ी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो एडी कर्व पड़ी है। जब आपके पास इंक्रीज़ इन जो है वो प्राइस लेवल इंक्रीज़ होता है, तो ये जो है फॉल इन रियल मनी बैलेंसेस की वजह से होता है, MYP के, और काजिंग डिक्रीजेज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के। और इसके साथ जो है शिफ्टिंग द एडी कर्व जो है वो एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई शिफ्ट हो जाता है एडी कर्व टू द राइट साइड पे। वो डायग्राम दी हुई थी और इसमें बताना था, ठीक है। तो ये आज का जो है वो 28 जनवरी 2025 का पेपर है। तो आई होप सो आपको इससे हेल्प मिलेगी। सो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।